गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम फिर से जो हमारा लेवल 1 का सिलेबस डिस्कशन है उसका पार्ट 3 लेके आए हैं। और हमने जो मेन पार्ट थे 100 मार्क्स का और 80 मार्क्स का वो हमने डिस्कस कर लिया है, किस तरीके से हमें उसे कवर करना है और कितना इम्पोर्टेंट है। मतलब इम्पोर्टेंट पार्ट, मोस्टली जो इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसके थ्रू हम अभी अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकते हैं, वो पार्ट हमने डिस्कस कर लिया है। आज हम हमारे जो विद्यालय विषय हैं, जो सब्जेक्ट जनरल सब्जेक्ट्स हैं दे रखे हैं, जिनमें 5-5 क्वेश्चन आने हैं 10-10 मार्क्स के, तो उनका डिस्कशन करेंगे कि उनमें कैसा किस तरीके का इस बार मेंस के अंदर पूछा गया था और हमें कितना पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले इसमें हिंदी आ जाती है, आप देख पा रहे होंगे पीडीएफ के अंदर। ये हिंदी यहाँ पे दे रखी है, 10 मार्क्स की होगी। इसके अंदर 5 क्वेश्चंस पूछे जाने हैं। तो जैसा कि आप इसमें टॉपिक देख पा रहे हैं, ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा जो प्री के अंदर हिंदी को ना पढ़े। थोड़ा बहुत तो पढ़ना ही पड़ता है। हिंदी वैसे सभी को आती है, सभी हिंदी सब्जेक्ट में स्ट्रॉन्ग ही होते हैं। कमांड होती है हिंदी सब्जेक्ट पे नॉर्मली, ठीक है। लिटरेचर वगैरह बाद की बातें होती है, बहुत ज़्यादा ग्रामर में हमें नहीं फंसना। इसमें नॉर्मल से टॉपिक है और नॉर्मली हम हिंदी प्री में भी कवर कर जाते हैं, तो इसको अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से इजीली मार्क्स निकल जाते हैं। अगर कोई लेना चाहे तो 10 के 10 मार्क्स आ जाते हैं। मेरे हिंदी में 10 के 10 नंबर आए थे, 5 के 5 क्वेश्चन मैंने सही किए थे मेंस के अंदर। फिर बात करते हैं हम इंग्लिश की। इंग्लिश के अंदर आर्टिकल्स, टेंस, वॉइस, नरेशन, इडियम्स, फ्रेजेस, ठीक है, फ्रेजल वर्ब्स, वन वर्ड, प्रोवर्ब्स, ये सारी चीज़ें दे रखी हैं। लेकिन बात आती है कि इंग्लिश बहुत से बच्चे जो हैं नहीं पढ़ते। बहुत से बच्चों के जो है रिलेशन नहीं होता इंग्लिश का, स्कूल टाइम में ही थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, बाद में छोड़ देते हैं और पूरा आगे हिंदी मीडियम में स्टडी चलती है। आर्ट्स के बच्चे मोस्टली ऐसे ही होते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि हमें इसे कवर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो कवर करने का कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे टेंस हो गए, ठीक है, वन वर्ड हो गए, इडियम्स हो गए, फ्रेजल वर्ब्स हो गई, इन चीज़ों को कवर करने का कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें हैं ना, ये जैसे वोकैबलरी के अंदर आ जाती है, फ्रेजल वर्ब्स, वन वर्ड, इडियम्स, फ्रेजेस, ये ऐसी चीज़ें हैं बहुत बड़ा, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा हम इनको कवर करेंगे ना, तब कहीं जाके चांस रहता है कि एग्ज़ाम में जो आएगा वो ऐसा आएगा जो हमें अच्छे से आए, ठीक है। क्योंकि एग्ज़ाम में रिपीट नहीं होती चीज़ें और पता नहीं कहाँ से पूछ लिए जाती हैं, जो हम अगर हमें आ भी रहा हो ना तो भी हमें कन्फ्यूज़न होता है कि अगर मैंने कर दिया तो नेगेटिव ना हो जाए। इंग्लिश में 3 ही टॉपिक कवर करने वाले हैं, जो आप कोई भी यूट्यूब वीडियो सर्च करके वहाँ से कर सकते हैं। जैसे आर्टिकल है, बहुत ईजी टॉपिक, बहुत स्वीट सा छोटा सा टॉपिक है। अगर आप इसके 25 से 50 उदाहरण इसके लगा लेते हो और इसके रूल्स को आप समझ लेते हो, तो आर्टिकल से क्वेश्चन अगर बनता है तो आपका सही होगा। वॉइस कहते हैं कि अगर टेंस नहीं आते तो वॉइस नहीं आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप सीधा वॉइस को समझते हैं तो भी आप वॉइस को रट सकते हैं। मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि आप समझो, हमें बच्चों को पढ़ाने के लिए टेंस के बाद वॉइस सीखने होते हैं, लेकिन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जहाँ तक मैं मेरा बता रही हूँ, हम वॉइस को किसी भी वीडियो से, टीचर की वीडियो से हम कवर कर सकते हैं। बार बार उसके उदाहरण करके हम इसको भी, इसका क्वेश्चन भी अगर आता है एग्ज़ाम में तो सही कर जाते हैं। और नरेशन भी ऐसी ही चीज़ है। बाकी इंग्लिश का मैं आपको बताऊंगी, मत करना, छोड़ देना, कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि इंग्लिश में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एग्ज़ाम में, 5 क्वेश्चन आने हैं, ठीक है, और इतने ज़्यादा टॉपिक इसमें दे रखे हैं, तो 5 क्वेश्चन वो कहीं से भी पूछ लेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे हम, अगर हमें आ भी रहा होगा ना, तो भी अगर हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली इसके एग्जांपल्स, इसके रूल्स नहीं पता होंगे तो उस क्वेश्चन को हम नहीं छेड़ सकते, क्योंकि एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग है। तो मेरे हिसाब से ये 3 टॉपिक इसमें करने वाले हैं। मैंने खुद भी ये 3 ही किए थे, इसके अलावा नहीं किए। एग्ज़ाम में मैंने एक ही क्वेश्चन अटेंड किया और वो मेरा सही था, ठीक है। मैंने सिर्फ इंग्लिश में 200 में 10 नंबर में से 2 नंबर लिए, क्योंकि मैंने एक ही क्वेश्चन अटैम्प्ट किया था, 4 नहीं किए थे। अगर आपकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है तो आप ज़्यादा कर सकते हैं।
और वैसे जो ऐसे हैं कि इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता कि इंग्लिश को भी अलग से कवर करें, शुरू से स्टार्ट करें, हमने कभी इंग्लिश पढ़ी ही नहीं, तो उनके लिए मैं बता रही हूँ कोई भी यूट्यूब वीडियो सर्च करिए और ये 3 टॉपिक आप कवर कर लीजिए, बार बार इनको रिपीट करते रहिए, एक आधा क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद में मैथ्स की बात आती है, तो मैथ्स में जितने भी यहाँ पे टॉपिक दे रखे हैं ना, सारे के सारे रीड प्री के अंदर भी हैं। प्री में जो बच्चा मैथ्स को अच्छे से कवर करता है ना, वो मैथ वाले नंबर, उसका प्लस पॉइंट है, वो कहीं नहीं जाने देगा। और बहुत, मैं इनके अंदर सारे नहीं कहूँगी कि आप सारे करो, जैसे ये वाला पोर्शन है ना लास्ट वाला, आप पूरा का पूरा इसको लेफ्ट कर सकते हैं, इसमें से नहीं क्वेश्चन पूछा जाता। क्यों नहीं पूछा जाता, इस बार भी नहीं पूछा गया, क्यों? क्योंकि मैथ्स के अंदर 5 क्वेश्चन आने हैं, सिलेबस में टॉपिक बहुत ज़्यादा है। प्राइमरी में जहाँ तक हमारे चांस रहते हैं ना, ये वाला भाग है ना, प्रतिशत लाभ हानि, सरल ब्याज और रेखा कोण, और समतलीय जो आकृतियाँ होती हैं उनके परिमाप और क्षेत्रफल, ये 3 टॉपिक ऐसे हैं जहाँ से क्वेश्चन 100% बनने की चांस रहते हैं, और क्वेश्चन आने हैं सिर्फ 5। अगर आप लास्ट वाला टॉपिक छोड़ देते हो और ये वाले, ये भाज्य अभाज्य पूर्ण संज्ञा तो सबको आती है, प्री में जो बच्चा कवर करता है उसको तो आती है, जोड़ बाकी गुणा भाग ये कैसे भी तोड़ मरोड़ के पूछ ले आते हैं, सबको आते हैं, ठीक है। तो प्री में जो बच्चा मैथ्स को अच्छे से कवर करेगा ना, मैथ्स उसका प्लस पॉइंट रहेगा। और देखिए मैथ अगर जिसको आता है ना, जो मैथ्स को अच्छे से कवर कर लेता है, वो एग्जाम में अच्छी स्थिति में ही होगा। मैं खुद की बता रही हूँ, मैंने मैथ्स के अंदर 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और 10 के 10 नंबर ले गई मैं, यही मेरा प्लस पॉइंट था। मैंने मैथ्स को मेंस के टाइम बिल्कुल तैयार नहीं किया। 2021 में जब रीट हुआ था डायरेक्ट, जिस पे सिलेक्शन हुए थे, उस टाइम मैंने मैथ्स को इतने अच्छे से कवर किया था, क्योंकि उस टाइम 30 क्वेश्चन आने वाले थे ना, तो मैथ प्लस पॉइंट होता है हमेशा। और ये देख लो, मैंने 10 के 10 लिए मैथ में, मेरा एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ। उसके बाद आती है सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस। अब इसके लिए आप यूट्यूब को अगर खंगालते हो तो यूट्यूब में आपको रीट मेंस के रिगार्डिंग जो सामान्य ज्ञान करवाई जा रही है, आप भले 10 कॉपियाँ भर देना, फिर भी उन लोगों के टॉपिक ख़त्म नहीं होते, और 5 ही क्वेश्चन आने हैं हमारे, और कुछ पता नहीं वो क्वेश्चन कहाँ से पूछ लिए जाए। तो हम श्योर तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते कि इस टॉपिक को मैं इतना सा कवर कर लूँ और इसमें मेरा क्वेश्चन लग जाएगा, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। इससे अच्छा है कि आप गूगल पे जब सर्च करते हैं ना, कि कोई भी टॉपिक सर्च करते हैं और उसके आगे ये सर्च करते हैं NCERT नोट्स, तो वहाँ पे आपको इन टॉपिक का सार मिल जाता है। और अगर इन टॉपिक का सार हमें आता है, तो अगर एक आधा क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करते हैं एग्ज़ाम के अंदर, तो 1-2 नंबर हमारे लग जाएंगे। अगर 2 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करते हैं और एक नेगेटिव भी हो जाता है, तो भी हमारे 1.5 नंबर आ ही जाएंगे। तो मेरा कहना ये है कि साइंस को भी आप इंग्लिश की तरह ही, जो टॉपिक आपको अच्छा लगता है, जैसे अम्ल क्षार वाला बहुत इजी सा टॉपिक है, भौतिक रासायनिक परिवर्तन जितना इजी तो कोई टॉपिक हो ही नहीं सकता साइंस में। प्रकाश वाला भी इजी है, इसमें आपको पता है, आप सर्च करके देखना, बिल्कुल इजी क्वेश्चन NCERT बुक्स में 10th क्लास तक की जो बुक है, 10th वाली बुक में जो दिया हुआ है वो बिल्कुल इजी उसमें क्वेश्चन है, तो आप वहाँ से इसको कवर कर सकते हैं। ज़्यादा डीप में जाने की यहाँ आपको ज़रूरत नहीं है इसमें, ठीक है। उसके बाद में सामाजिक अध्ययन आता है। सामाजिक अध्ययन के अंदर क्या है, राजस्थान एक परिचय, जो कि आप सामान्य ज्ञान और राजस्थान का इतिहास भूगोल पढ़ते हैं तो वहाँ पे पढ़ लेंगे, इसकी लंबाई चौड़ाई क्षेत्रफल कितने ज़िले हैं क्या है, तो ये सारा राजस्थान के परिचय में, तो इसको अलग से ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप भूगोल में भी इसको कवर करोगे, ठीक है। उसके बाद इसमें जो करने लायक टॉपिक है ना, वो सिर्फ है राजस्थान का संविधान निर्माण में योगदान, और भारतीय संविधान भी अगर आप करना चाहो तो कर लेना। और इसके अंदर पूरे के पूरे कोई क्वेश्चन नहीं है जिसमें पूछे जाने के चांस है, और आप इतना बड़ा पार्ट 5 क्वेश्चंस के लिए कवर करो। मैं नहीं मानती इस बात को, मैंने नहीं किया। मैंने राजस्थान का संविधान में निर्माण में योगदान ये एक टॉपिक किया था, इसमें से एक क्वेश्चन आया और वो मेरा सही था, मैंने 2 नंबर ले लिए। मुझे पूरा कॉन्फिडेंस था यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, और इसमें से बना, ठीक है। और मैं बता दूं मेंस की बात, आप पेपर उठा के देख लेना,
इन पूरे जो इसमें दे रखा है कि हमें लगता है कि पूरे भारत लेवल का पूछेंगे, एनसीईआरटी से पूछेंगे, ये पूछेंगे, वो पूछेंगे, कुछ नहीं पूछा। राजस्थान के आए थे पांचों क्वेश्चन, पांचों के पांचों क्वेश्चन इसमें राजस्थान बेस्ड थे, जो कि हमारे इतिहास, भूगोल, संस्कृति में कवर हो जाएंगे। इसको भी अलग से करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आती है शैक्षणिक रीति विज्ञान, जिसको पेडागोजी कहते हैं। इसके लिए मुझे अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है। इसमें 4-4 क्वेश्चन प्रत्येक सब्जेक्ट के आएंगे, 8-8 नंबर के आएंगे, और ये हम प्री में अच्छे से कवर करते हैं, विधियाँ पढ़ते हैं। और हमने जो मेंस का एग्ज़ाम दिया उसमें विधियाँ इस तरीके की पूछी गई थी कि अगर क्वेश्चन का उत्तर आ भी रहा था ना, तो भी ऐसा लग रहा था कि कहीं गलत ना हो जाए। चारों ऑप्शन एक जैसे लग रहे थे। तो मैंने तो एक आधा क्वेश्चन ही अटैम्प्ट किया था, और मुझे नहीं लगा कि मुझे अटैम्प्ट करनी चाहिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग मुझे जो है, मुझे क्या, जो भी नेगेटिव मार्किंग का एग्ज़ाम देता है सब बच्चों को पता होता है कि नेगेटिव नहीं जाना। जितने कम नेगेटिव करोगे उतनी अच्छी स्थिति में होगे, ठीक है। तो इनको आप प्री में तैयार करोगे तो ये बाद में भी काम आ जाएंगे। फिर शैक्षणिक मनोविज्ञान, ये मनोविज्ञान हम प्री में, रीट वाले मनोविज्ञान जितने अच्छे से कवर करते हैं ना, उतनी तो शायद और किसी भर्ती के बच्चे नहीं करते होंगे। तो मनोविज्ञान का मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। मनोविज्ञान को अच्छे से कवर करना प्री में, बाद में भी रिवीजन करते रहना। प्री में करोगे वो सारी याद ही रहती है हमें। मेंस के अंदर भी इसको अच्छे से कवर करना। 10 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से अब 5 से 6 भी अटैम्प्ट कर लेते हो तो आप बहुत ही अच्छी स्थिति में होगे। 20 अंक के आएंगे, तो बहुत अच्छा पार्ट है ये। मेंस में, प्री में आप कवर कर लोगे, मेंस में रिवीजन करते रहना, आपका हो जाएगा ये। फिर आती है सूचना तकनीकी, आईसीटी, ठीक है। 10 नंबर की आएगी, 5 क्वेश्चन आएंगे। अब ये आईसीटी जो है ना, इसके अंदर करने लायक है सूचना प्रौद्योगिकी उपकरण, जिसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पढ़ते हैं, या इसके अनुप्रयोग। ये 2 ही टॉपिक हैं करने वाले, बाकी इसमें कुछ पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाए। बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन भी इसमें पूछ लिए जाते हैं। हमें बस ये टॉपिक, जो 4 टॉपिक के नाम दे रखे हैं, सूचना प्रौद्योगिकी के आधार, उपकरण और टूल्स, अनुप्रयोग और सामाजिक प्रभाव, बस इसको आपने इन टॉपिक के नाम के हिसाब से पढ़ना है, ज़्यादा डीप नहीं जाना है। ये नहीं कि आप पूरी पूरी बुक खरीद के ले आओ 10 नंबर के लिए आप, और वो 10 नंबर जो है, 5 क्वेश्चन जो आने हैं वो भी नहीं पता किस लेवल के आ जाए, ठीक है। ग्रेजुएशन लेवल तक के पूछे जा सकते हैं। जैसे कि हमारे अब मेंस में पूछा गया था, मैंने कंप्यूटर का एक भी क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं किया। फ़ायदा नहीं है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है, नंबर अपने ही कटने हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मैंने पूरा सिलेबस जो है शुरू से लेकर लास्ट तक 300 नंबर का सिलेबस मैंने आपके साथ डिस्कस किया है 3 पार्ट के अंदर। मेरी स्ट्रेटजी अच्छी लगे या आप अपनी बनाओ, कितना पढ़ना है कितना छोड़ना है ये तो देखिए डिसाइड करना ही पड़ेगा। 100% सिलेबस कभी नहीं करता, कोई भी नहीं करता, और इतना करना मूर्खता है बिल्कुल, ठीक है। हमें जो है सिलेक्शन लेना है, 200 से ऊपर नंबर अगर हमारे आ जाते हैं तो हम सेफ हैं। मैंने इतना सिलेबस, जितना मैंने आपको बताया ना, मैंने उतना सिलेबस छोड़ा है, फिर भी मेरे 206 नंबर आए, और एक अच्छी स्थिति में सिलेक्शन, मेरिट से 10 नंबर ऊपर ही थे, ठीक है। तो हमें इतना पता जब होगा ना हमें छोड़ना क्या है, तो सिलेबस हमें ईजी लगेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें जिन बच्चों को ज़रूरत है, जो फ्रेशर हैं, जो हाउस वाइफ्स हैं, बाहर नहीं जाती, किसी की गाइडेंस नहीं ले सकती, उन तक ये वीडियो शेयर करें, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।